तरह सीखे ऐसे ही प्रयास से किसी तरह हो जाता है। इसमें भी हमारा कुछ गलतियां निकले तो अपना कृपा दृष्टि से क्षमा कर देना। आज हम चर्चा करेंगे, नाम ध्यान करते हुए हम लोग का बहुत सारी क्वेश्चन आता है मन में, और ये गहरा में प्रवेश करने के लिए गहरा विद्या हम लोग को सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो इसका जो है हल्का सा ऊपरे से हम लोग देखेंगे तो अंदर नहीं घुस पाएंगे। भगवान प्राप्ति करने के लिए हम लोग का ईश्वर का दरवाजा कौन ठो है, जो दरवाजा खोलने से ही ईश्वर प्राप्ति हो सकता है? ठाकुर जी बोले वो है त्रिकुट आज्ञा चक्र। इसमें ध्यान करते करते स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद शुरुआत होता है अनुभूति का, और अनुभूति होने से क्या होगा? कुलो कुंडली का जागरण घटेगा। कुलो कुंडली क्या है? ठाकुर जी ने कहा है, कुलो कुंडली मतलब प्राइम जाइगोट, मतलब प्रधान प्राण केंद्र, या कि इवॉल्व अर्थात विवर्तित होते हुए उद्विन्न हो उठता है। जो कुल मतलब होता है धारा, धारा जहां पर कुंडलीकृत होके जाइगोट में बसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो गया कुलो कुंडलिनी। ईरा पिंगला सुषुम्ना मतलब गति शक्ति, ज्योति शक्ति, अव्यक्त शक्ति। ये तीनों शक्ति जब जागृत हो उठता है इतना संवेग लेके कि अनुभूति का एक एक स्तर पार हो जाता है, तब चिद अणु सम्मिलित अणु, चिद सम्मिलित परमाणु, परमाणु सम्मिलित कणा, कणा सम्मिलित पिंडिका, जैसे भूर्भुवः स्वः सप्तलोक। इस तरह एक एक स्तर पार करने के साथ साथ कैसे पार होता है? पूरा मेरुदंड सीधा करके जब नाम हम लोग जपते रहते हैं, रटते रहते हैं बहुत फोर्स से, तेजी से, तब सब जागृत हो उठता है। नार्व, कोष, सेल सब सेंसिटिव हो जाता है। उस समय क्या होता है? शरीर में एक ताप, हीट आ जाता है। उसमें से क्या फायदा होता है? शरीर में जितना दुर्बलता, जितना जीवाणु, जितना कीड़ा, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसमें से कीटनाशक कहला सकते हैं। इतना शक्ति नाम का अनल जालो, ठाकुर जी का ये आवाज है कि हर हमेशा के लिए नाम का आग जला के रखना। आग जलने से क्या होता है? कीड़ा पकड़ा सब खाक हो जाएगा, मर जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारा शरीर में जितना खराब कुछ भी है वो एकदम सीधा जल जाएगा, और सप्त लोक हम लोग पार हो जाएंगे। एक एक लोक पार होते रहेंगे। और कुलो कुंडली के संबंध में ठाकुर जी ने और बतलाया। बोले कुलो कुंडली जागरण कैसे होगा ठाकुर? श्री ठाकुर जी ने बतलाया, कुलो कुंडलिनी जागृत करने का एगो धारा, जो अभी तक कुंडली पका के 3.5 या 2.5 पाक लगा के जाइगोट में एकदम बैठा हुआ था। और धीरे धीरे नाम का फोर्स जैसे डालिएगा मेरुदंड सीधा हो करके, तब धीरे धीरे वो अपना कुंडली खोलता रहेगा। खोल के क्या करेगा? हम लोग सब कोई थर्मोमीटर देखे हैं। थर्मोमीटर में हम लोग क्या काम में लगाते हैं? बुखार कितना है इसको मापते हैं, नापते हैं। और पारा जो है, धीरे धीरे जितना ताप मिलता है धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, और जितना ऊपर में वो रुक जाता है उतने तक उसका टेम्परेचर हम लोग नाप लेते हैं। तैसे हमरा मेरुदंड में फ्लूइड रहता है तीनों प्रकार का।
और এই फ्लूइड के अंदर से मेरुदंड का अंदर ये तीनों नाड़ी ईरा, पिंगला, सुषुम्ना अपना कुंडली खोलकर धीरे धीरे पाड़ा के जैसा आगे बढ़ते रहता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तैसे तैसे एक एक स्तर नाम धन का अतिक्रम करते रहेगा। जिस इलाका में जब रहेंगे उस इलाका का मन का भाव परिवर्तन करते रहेगा। तब आदमी का जो ये नाम धन शुरुआत या कुलो कुंडली जागृत के पहले जो प्रवृत्तियां बसे हुए थे, सब प्रवृत्तियां धीरे धीरे दूर हो जाने लगेगा। एक एक स्तर का अनुभूति एक एक प्रकार का होता है। जैसे सो अहम स्तर में जब पहुंचेगा तो सब में अपने आप को देखेंगे, मेरा प्रभु सब में है तो हम भी सब में विराज रहा है। ऐसा करके करके एक एक स्तर में जब कुलो कुंडली जागृत होके ऊर्ध्वमुखी होते रहेगा तब मेरा भी अनुभूति तैसे तैसे बढ़ते रहेगा। कुलो कुंडली ये एक यौगिक संवेग है, मतलब जीवात्मा से परमात्मा का मिलन का जो संवेग है, आवेग है, अनुभूतियां हैं, जो प्रेम है, इस आवेग को कहलाता है सूरत या लिबिडो। और ये लिबिडो मिलने का जो बहुत सारी प्रयास, इसमें से आदमी सुकेंद्रिक हो उठता है, मतलब टारगेट एक ही रहता है। दुनिया में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, ना कोई पैसा से, वस्तु से, ना कोई व्यक्ति से। सिर्फ यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स। यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। और मेरा प्रभु कहाँ बसे हुए हैं? त्रिकूट में। सब त्रिकूट की ओर चलो, नारा लगा दिए। मेरा जितना कोष है, जितना अंग है, सब कोई एक साथ नाम करने लगा। सब देख रहा है, ताक रहा है इष्ट के प्रति ऊपर, और सब का दृष्टि एक मुखीन हो जाता है। उसी को सुकेंद्रिक कहलाता है। और इसमें हम लोग का अंदर में कुछ चिंता, भावना, अनुभव, अनुभूति बदलते रहता है। और बदलते बदलते हम लोग कोई ईरा, पिंगला, सुषुम्ना का जागृत जैसे जैसे स्तर पार हो जाता है तैसे दूसरे स्तर में प्रवेश करने के साथ साथ हम लोगों का भी मानसिकता का परिवर्तन हम लोग अनुभव करते हैं। ठाकुर जी को सिर्फ फिर से पूछा एक भक्त, ठाकुर जी सुना जाता है कि एक ईरा पिंगला माथा में उठ जाता है। श्री श्री ठाकुर बोले कि देखिए, कुलो कुंडली जागरण के समय बहुत चक्र भेद करते हैं। और ये चक्र, पद्म, लोक, मंडल सब एक ही जिनिस है। एक एक स्तर में एक एक प्रकार के अनुभूति आता है। मनुष्य जगत में दुनियादारी देख के साइंटिस्ट भी घबरा जाते हैं। सबका मरकज आदि मंत्र होता है, ये बीज मंत्रो, धुनात्मक बीज मंत्रो। दार्शनिक इसको जो है उपादान सामान्य देखता है, ये कॉमन फैक्टर नहीं, बल्कि जिसका जैसा साधना है वो उतना ही ऊर्ध्वमुखी हो उठता है। ऊर्ध्व स्तर अनुभव चलते चलते चिंतन, चलन, शक्ति, आचार, आचरण, व्यवहार सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। और इस अनुभूति से आदमी का जब अंदर परिवर्तन हो जाता है तो बाहर भी परिवर्तन का छाप मिलता है। देखने से ही पता चलता है कि दूसरे मार्ग का आदमी है। कुलो कुंडली भेद करने से मूर्धा फाट जाता है। ये कैसा होता है ठाकुर जी? ठाकुर जी ने बोले, पहला मूर्धा तो ईश्वर अपने हैं। सदगुरु पकड़ने के बाद ही ईश्वर मिलता है। ये तो पहला मूर्धा फटता है। सदगुरु
का नाम, उनका आदेश निर्देश को पालन करते हुए प्रेम के साथ नाम ध्यान नियमित करने से उसका जागृत हो जाता है कुलो कुंडली। तब उसका मुर्दा फटना शुरू हो गया, सर का दर्द खोल गया। सर का दरवाजा जब खोल जाता है उसके बाद कुलो कुंडली जागृत होके आगे बढ़ते रहता है और आपका जो मतलब है, मतलब ईश्वर प्राप्ति, वो धीरे धीरे उसके पहले सुकेंद्रित हो जाता है। आत्म विक्षण या आत्म नियंत्रण, आत्म संशोधन, ये सब शुरू हो जाता है। हर आदमी का कुछ ना कुछ गलतियां रह गया, ये सारी गलतियां अपने आप पकड़ लेते हैं और उसको दूर भगाते हैं। प्रवृत्ति के द्वारा कभी अभिभूत तो नहीं होता है और इसका अभिभूति कट जाने से बंधन अतिक्रम कर लेता है। ब्रह्मरंध्र फाट जाने से ही मोक्ष प्राप्ति, बहुतों का ऐसा धारणा है, ये सही नहीं है। क्योंकि संन्यास रोग मिला था रामकृष्ण ठाकुर जी को, फिर भी मोक्ष प्राप्ति हुआ। इसीलिए मूर्धा फट जाने से ही हम लोगों को टारगेट है मूर्धा फट जाना, ये सही नहीं, बल्कि हम लोगों को ध्यान, नाम, प्रवृत्तियों का नियंत्रण और ईश्वर के प्रति अबाध टान लाभ, यही है हम लोग को ईश्वर प्राप्ति का उपाय। काय प्रवेश क्या है ठाकुर जी? ठाकुर जी ने बोले काय प्रवेश का मतलब हो गया नाम ध्यान करते करते जैसे बख्शिद हो जाते हैं बहुत भक्त, उसके साथ साथ काय प्रवेश विद्या भी सीख लेते हैं। मतलब एक दूसरे का अंदर में प्रवेश कर लेते हैं मने मन, और उसके अंदर में प्रवेश करके उसका इच्छा को पूरी कर लेते हैं उनके माध्यम से, और उसका कुछ हानियां भी कर सकते हैं और उसका रोग, जितना रोग भोग था सब कुछ दूर भी कर दे सकते हैं, जैसे महाराज जी करते थे। अनंत महाराज जी ने बहुत बड़ा भक्त थे, कोई बीमारी आया, बहुत छटपटाया, बहुत अनुरोध किया, रोने लगा, तो उनको दूर भगाते थे उसका जितना रोग बीमारी था, जिसमें से उनका उम्र आयु कम हो गया था। तो काय प्रवेश करके किसी ई विद्या को काजे काम में लगाना बढ़िया नहीं है। ठाकुर जी बोले काय प्रवेश करके कोई भी अपना उद्देश्य सिद्धि करना, या उसका बीमारी को भगा देना, या उसका सारी दुख दर्द के साथ हटा देना, ये सब साधना का बहुत इसमें व्याघात होता है, साधना का बहुत इसमें हानि होता है। उसमें से तुम लोग आकृष्ट नहीं होगा, क्योंकि आदमी को सही रास्ता पकड़ाओ, दीक्षा देने के बाद साधना सिखाओ, दोनों टाइम ठीक टाइम पर रोज नाम ध्यान करेगा, हर हमेशा के लिए नाम रटते रहेगा, मेरुदंड सीधा रखेगा, ईरा पिंगला सुषुम्ना को जागृत करेगा, अपना प्रवृत्तियां का अधीन नहीं रहेगा, ये सारी विद्या अर्जन हो जाने से सब कोई हम लोग सिद्ध हो जाएंगे। बल्कि किसी को जबरदस्ती काय प्रवेश करके उसको दूर हटा देना, उसको रिलीफ दे देना, ये विद्या नहीं अपनाना है। परम पिता का श्री चरणों में आज यहीं तक मेरा प्रवचन समाप्त विराम देता हूँ। जय गुरु। জয় গুরু দাদা। খুব সুন্দর আলোচনা শুনলাম যে ঠাকুর এবং পুণ্যপুঁথি এক, কুলকুণ্ডলী কি এবং কিভাবে তার জাগরণ হবে তা সুন্দরভাবে আলোচনা করলেন। মেরুদণ্ড সোজা করে নাম করতে হয়, নামের আগুন জ্বালাতে হয়, ইরা পিঙ্গলা সুষুম্না এক এক স্তর, বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অনুভূতি হয়।
আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মসংশোধন করতে হয়। এর ফলে প্রবৃত্তিগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় আর ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হয়। দুবেলা নাম করলে আমরা শুদ্ধ হতে পারবো। খুব সুন্দর আলোচনা দাদা, আমরা সমৃদ্ধ হলাম। পরমপিতা রাঙা রাতুল চরণে আপনার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। আপনি সুস্থ থাকুন, নীরোগ থাকুন এবং পরিবার পারিপার্শ্বিক সবাইকে নিয়ে আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকুন, এই কাতর প্রার্থনা করি দয়ালে রাঙা রাতুল চরণে। জয় গুরু দাদা, খুব ভালো থাকুন।